रांची की गलियों से स्टेडियम तक का सफर, स्टेडियम से अंडर 19 रणजी होते हुए नेशनल टीम में सिलेक्शन। कहने के लिए तो महेंद्र सिंह धोनी का यह सफर सिर्फ एक सांस में कहा जा सकता है, लेकिन धोनी के इस सफर में शामिल चुनौतियों और उन चुनौतियों को पार करने का तरीका हमें अपने लाइफ के चुनौतियों को पार करने की प्रेरणा देती है। तो आइए जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी की 5 सक्सेस सीक्रेट्स। नंबर 1, द राइट एटीट्यूड। एक बार की बात है जब धोनी अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से जयपुर अपनी नई लैंड रोवर में जा रहे थे। अभी धोनी ने स्पीड बढ़ाया ही था कि अचानक रॉन्ग वे में एक कार सामने आ गई। महेंद्र सिंह धोनी ने ब्रेक लगाई और गाड़ी रोक दी। एक बड़ा हादसा टल गया। इस इंसिडेंट के बारे में धोनी के दोस्त कहते हैं कि उस समय अगर कोई शांत था तो वो धोनी था। धोनी कहते हैं कि जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छी फैमिली है, बिजनेस है, तो बेमतलब का केओस क्यों क्रिएट करना, मस्त रहो। धोनी के कामनेस के बारे में हम सब जानते हैं और इसी एटीट्यूड की वजह से उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। धोनी अपने इस काम एटीट्यूड के सीक्रेट को शेयर करते हुए कहते हैं कि बचपन में मैं भी बहुत एग्रेसिव था और मैच हारने के बाद मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं बहुत जल्दी समझ गया कि एग्रेसिवनेस सिर्फ समय और एनर्जी की बर्बादी है। यानी इससे हम समझ सकते हैं कि धोनी ने कामनेस को धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने एटीट्यूड में शामिल किया। धोनी से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आपका क्या राय है इनफॉर्म प्लेयर्स के बारे में, तो धोनी ने बहुत चतुराई के साथ इसका जवाब दिया। धोनी कहते हैं कि किसी ने फॉर्म को नहीं देखा, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू थिंक वेरी पॉजिटिवली। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि धोनी किसी भी सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही पॉजिटिव होता है। धोनी के कोच केशव रंजन बनर्जी बताते हैं कि जब धोनी रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तो जॉन्डिस और हाथ में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गया। उस समय धोनी का इंडिया ए टीम में सिलेक्शन के अच्छे चांसेस थे। केशव रंजन बनर्जी को लगा कि धोनी भी दूसरे टैलेंटेड खिलाड़ियों की तरह हार न मान जाए, इसलिए उन्होंने धोनी को अकेले में बुला के पूछा कि आगे क्या करोगे। धोनी ने कहा कोई नहीं सर, फिर मौका आएगा। धोनी ने ऐसा एटीट्यूड समय के साथ अवेयरनेस और सेल्फ बिलीव से हासिल किया है। नंबर 2, हार्ड वर्क धोनी स्टाइल। धोनी कहते हैं कि अगर आप एक ही शॉट को 100 बार प्रैक्टिस करते हैं तब आपको शॉट के प्रति कॉन्फिडेंस आएगा और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। बिना हार्ड वर्क के कॉन्फिडेंस होना फेक कॉन्फिडेंस है। फेक कॉन्फिडेंस से हमेशा बचे और अपने गेम में 100% दे। आप कॉन्फिडेंस के साथ और बिना कॉन्फिडेंस के साथ एक ही शरीर में दो व्यक्तित्व को देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका आपको अपने गोल के डायरेक्शन में एक छोटी शुरुआत देनी है और इसे कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ाना है। बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे फेजेस में उस गोल को डिवाइड कर सकते हैं। बिना हार्ड वर्क किए किसी को सफलता नहीं मिलती। सक्सेसफुल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें सेल्फ डाउट से भी बचना होगा। सेल्फ डाउट एक नेगेटिव एटीट्यूड है जो हमें हमारे गोल और पैशन को पूरा करने से रोकती है। स्मार्ट वर्क का सही मतलब मेंटल स्किल्स से है। अगर आपको भी अपनी पहचान एक चैंपियन के रूप में बनानी है तो मेंटल प्रिपरेशन प्लस फिजिकल प्रिपरेशन इज इक्वल टू कंप्लीट प्रोसेस के रूप में अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करें। धोनी एक जीता जागता उदाहरण है कि किसी में टैलेंट ना होना ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए 100% नहीं देते। नंबर 3, क्लैरिटी विद गोल। धोनी कहते हैं कि आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। एक बार जब गोल डिसाइड हो गया तो अपने गोल्स पर ओवरथिंकिंग करने से बचें। ओवरथिंकिंग आपके गोल को कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल जैसा बना देता है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए वीकली गोल्स बनाएं और उसी पर फोकस करें। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं बल्कि करेजियस होने की जरूरत है। टैलेंटेड आप समय के साथ विद प्रैक्टिस हो जाएंगे। करेजियस होने का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आप खुद अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मनोबल रखते हैं। सो बी करेजियस। नंबर 4, फॉलो द प्रोसेस। भगवत गीता का प्रसिद्ध वाक्य, कर्म करो फल की चिंता मत करो। हम में से काफी लोगों ने इस लाइन को सुना होगा, पर एक सवाल काफी लोगों के मन में आता होगा कि आखिर फल की चिंता का त्याग कैसे करें। महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि मैं फील्ड पर अपना 100% देने में विश्वास रखता हूँ। रिजल्ट्स यानी हार जीत मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मैं मैदान पर जीत के इरादे से खेलता हूँ। आई ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस। अगर हम अपने लाइफ में फियर, एंगर और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना सीख लें तो हम किसी भी वर्क में कंसिस्टेंट हो सकते हैं। जब हम किसी मैटर के बारे में ओवरथिंकिंग करते हैं तो हमें अचानक से डर लगने लगता है कि क्या होगा, हमारा जॉब मिलेगी या नहीं, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। इन सब के कारण हम अपने मेंटल स्किल्स को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और साथ ही फ्रस्ट्रेटेड भी होने लगते हैं। लाइफ में क्लैरिटी की जरूरत इसी वक्त होनी चाहिए। सिंपल थिंग्स ऑलवेज गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। रवि शास्त्री कहते हैं कि धोनी की कामनेस की वजह से वे अपना कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं। धोनी ऐसा करने में इसलिए सक्षम है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में अपना 100% दिया है। धोनी कहते हैं कि बिना प्रेजेंट में रहे आप फोकस्ड प्रिपरेशन नहीं कर सकते और अपना 100% भी नहीं दे सकते। मैं कभी भी पूरी सीरीज की प्लानिंग नहीं करता, मैं सिर्फ मैच पे फोकस करता हूँ। नंबर 5, बी फियरलेस। किसी भी फील्ड में बड़ी जीत के लिए पॉजिटिव थॉट, कामनेस, प्रिपरेशन और क्लैरिटी की जरूरत है।
आपको अपने लाइफ में फियर, कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग को एलिमिनेट करना होगा। तभी आप प्रेजेंट में रहकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हर्ष भोगले कहते हैं कि धोनी की सबसे बड़ी ताकत उनकी फियरलेसनेस है। धोनी कहते हैं कि फियर सिर्फ एक भ्रम है माइंड का, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। फियर एक नेगेटिव एटीट्यूड है। आप अपने डर के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। फियर आपको प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा परफॉर्म करने से रोकता है। मेडिटेशन की मदद से आप फियर को एलिमिनेट कर सकते हैं और मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को स्टेबल और काम बना सकते हैं। तो ये थी महेंद्र सिंह धोनी की 5 सक्सेस सीक्रेट्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।